गुड इवनिंग। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। चलिए, आज हम लोग पढ़ाई की शुरुआत करते हैं और जानते हैं तत्व का वर्गीकरण। तत्व का वर्गीकरण हम लोग आज करेंगे। देखिए, तत्व को चार भागों में विभाजित हम करते हैं। तत्वों को चार भागों में विभाजित करते हैं। पहला है अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस। अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस। दूसरा है प्रतिनिधित्व तत्व। प्रतिनिधित्व तत्व। तीसरी पॉइंट है हमारी संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व। और चौथी पॉइंट है हमारी अंतः संक्रमण तत्व। अंतः संक्रमण तत्व। देखिए, अक्रिय गैस में या उत्कृष्ट गैस में ये जो है, जो एलिमेंट आते हैं वो उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2NP6 होता है। जितनी भी अक्रिय गैसें या उत्कृष्ट गैसें जितनी भी हैं, उन सब का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS2NP6 होता है। दूसरी बात हमने की प्रतिनिधित्व तत्व के बारे में। प्रतिनिधित्व तत्व में इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या तो S ब्लॉक में होगा या फिर P ब्लॉक में होगा। और संक्रमण तत्व में D ब्लॉक आता है और अंतः संक्रमण तत्व में F ब्लॉक आता है। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग बात करें, जैसे हमारा जो पीरियोडिक टेबल है कुछ इस प्रकार से आपका पीरियोडिक टेबल आपका पीरियोडिक टेबल कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। ये आपका
एस ब्लॉक हो गया, ये आपका डी ब्लॉक हो गया, ये आपका पी ब्लॉक हो गया, ये आपका एफ ब्लॉक हो गया। एस ब्लॉक में दो एलिमेंट होते हैं, इसको हम दो पार्टों में डिवाइड करते हैं, S1 और S2 होता है। पी ब्लॉक में जो है NS1 से NS2 होता है ना। और इसमें जो है NP1 से NP6 तक, ठीक है। यानी कि इसमें टोटल जो है 6 एलिमेंट होते हैं और डी ब्लॉक में 10, ठीक है। कितने होते हैं? 10। और एफ ब्लॉक में 14 होते हैं। क्लियर है ये बातें? अब जो है हम लोग समझते हैं अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस क्या है। अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस क्या है, यानी कि समूह 18 की गैस क्या है। बात कर लेते हैं हम इसकी। अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस क्या है। देखिए, अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस या समूह 18, ग्रुप 18 गैस क्या है। देखिए, जो अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस होती हैं, इनके अंतिम कक्ष का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS2 NP6 होने के कारण इनका जो अष्टक होता है पूर्ण रूप से भरा होता है। इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है क्या होता है, NS2 NP6 होता है। और NS2 NP6 होने के वजह से जो इनका कोश होता है वो पूरा कंप्लीट होता है, भरा होता है। और इनका ये जो है इनका NS2 NP6 होने के कारण अष्टक पूर्ण होता है। तो देखिए, जब इनके जो है यानी कि ये कोश NS2 और ये है आपका NP6, ये दोनों जब भरा होता है तो जो संयोजकता होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के संयोग करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉनों के संयोग करने की जो क्षमता होती है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूपेण भरा हुआ है, तो जब इलेक्ट्रॉन इसमें पूर्ण रूपेण भरा हुआ है तो इसकी संयोजकता यानी वैलेंसी जो है वो क्या होगी, संयोजकता वैलेंसी इसकी कितनी होगी, 0 होगी, नहीं ना। और संयोजकता 0 है, इसलिए ये गैस रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित नहीं करती हैं और अक्रिय होती हैं। संयोजकता इनकी जो है 0 होने के वजह से, इनकी वैलेंसी 0 होने के कारण ये गैसें रासायनिक अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करती हैं और अक्रिय गैस होती कहलाती हैं। ये नॉन रिएक्टिव कहलाती हैं। इनके परमाणुओं के बीच कोई आकर्षण इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो काम नहीं करता है, इसलिए ये गैसें जो है, इसलिए ये जो है गैसीय अवस्थाओं में होती है, इसलिए ये जो है
गैसीय अवस्थाओं में भी होती है, और गैसीय अवस्थाओं में इसके होने का एक रीजन है कि ये जो है इसमें जो है कोई आकर्षण बल कार्य नहीं करता है। इनके परमाणुओं के बीच कोई आकर्षण बल जब काम नहीं, जिसके परमाणुओं के बीच आकर्षण बल काम ही नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है कि वो सॉलिड स्टेट में भी नहीं जा सकता, वो लिक्विड स्टेट में भी नहीं जा सकता। वो जब भी होगा तो गैस ही होगा, है ना। तो इसी कारण ये गैसीय अवस्थाओं में होती है तथा एक परमाणु होती है। लेकिन एक चीज ये भी है कि आजकल जीनान द्वारा अत्यधिक विद्युत ऋणायन तत्व फ्लोरीन के साथ ये देखा गया है, ये पाया गया है कि ये जो है अपचयित होकर के फ्लोरीन के साथ अपचयित होकर के यौगिक बनाने का काम कर रहा है जीनान के साथ। तो इसलिए इसे जो है, जो इस ग्रुप की जो गैस है यानी कि समूह 18 की जो गैसें हैं पीरियोडिक टेबल में, उसे हम अक्रिय गैस न कह करके, नॉन रिएक्टिव गैस, अक्रिय गैस न कह करके बल्कि उत्कृष्ट गैस कहा जाना यानी कि नोबेल गैस कहा जाना इसका बेहतर है। अब हम लोग बात करेंगे प्रतिनिधित्व तत्व। प्रतिनिधित्व तत्व में देखिए, प्रतिनिधित्व तत्व, प्रतिनिधित्व तत्व, इसे हम एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं समूह 18 को छोड़कर, समूह 18 को छोड़कर यानी कि इसको छोड़ करके जो एस और पी ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट आते हैं उन सभी को कहते हैं क्या, प्रतिनिधित्व तत्व कहते हैं। एस तथा पी ब्लॉक के सभी तत्व, एस पी एस तथा पी ब्लॉक के सभी तत्व परंतु समूह 18 को छोड़कर, परंतु समूह 18 को छोड़कर जितने भी तत्व आते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रतिनिधित्व तत्व कहलाते हैं। प्रतिनिधित्व तत्व कहलाते हैं। ठीक है। इनके बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है, इनके बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है NS1 2 से लेकर के NP12 NP126 अगर जो है SP ब्लॉक का है, क्योंकि समूह 18 को छोड़ करके है ना, तो यहाँ पर हम लोग 6 न लिख करके बल्कि क्या करेंगे 5 लिख सकते हैं कि जो NP1 से NP5 तक के तत्व हैं वो सारे के सारे इस सीरीज में आएंगे, इस श्रेणी में आएंगे। ये तत्व जो है अन्य तत्वों के साथ यौगिक बनाते हैं, है ना, और केवल अंतिम कक्ष में इनके NS2 NP1 से लेकर के 6 तक के इलेक्ट्रॉन का ही उपयोग होता है।
समूह 1 और 2 है ना, इसमें जो आते हैं समूह 1 व 2 आते हैं प्रतिनिधित्व में, और समूह 13, 14, 15, 16 और 17। समूह 13, 14, 15, 16 और 17 आते हैं। प्रतिनिधित्व तत्व को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। प्रतिनिधित्व तत्व को प्रतिनिधित्व तत्व, इसको हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक है एस ब्लॉक और दूसरा है पी ब्लॉक। ठीक है, एस ब्लॉक में ग्रुप 1 और 2 आता है, और पी ब्लॉक में ग्रुप 13, 14, 15, 16 एंड 17 आते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे